हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक बिहारी ये वॉरियर क्लासेज में चला रहे हैं जीव विज्ञान। और जो हमारा पहला क्लास था उसमें आपने देखा था जीव विज्ञान का एक परिचय। आज जीव विज्ञान का हमारा दूसरा क्लास होगा जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण, कि किस प्रकार से हमारे जीवों को क्लासिफाइड किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे अलग अलग तरह से जीवों का विकास उनके क्रम में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो हमारा जीवधारी थे, जितने भी जो जीव हैं, उनका जो वर्गीकरण जो साइंटिफिक रीजन यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया था वो थे जॉन रे के द्वारा। जो हमारा जॉन रे थे, यानी जॉन रे ने सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से किया था। वैज्ञानिक पद्धति का यूज करके इसने किया जीवधारियों का वर्गीकरण, जॉन रे। उसके बाद जो मॉडर्न जो साइंटिफिक जो है, जो आधुनिक जो विज्ञान में कहा जाए, वो जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि मॉडर्न एरा में जो हमारा वर्गीकरण किया गया, जॉन रे ने सर्वप्रथम इसमें बात किया था। उसके बाद मॉडर्न में जो इसका क्लासिफाइड किया गया वो हमारा थे कैरोलस लीनियस। कौन थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने हमारे समस्त जीवधारियों को पूरे दो ग्रुप में बांट दिया। कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन जो था, इस समस्त जीवों को दो भागों में बांटा। एक हमारा था प्लांट किंगडम, और दूसरा था एनिमल किंगडम। ठीक, यानी कि जो था एक को बांटा वनस्पति जगत में और दूसरा को बांटा जंतु जगत में। ये जो हमारा था, ये जो वर्गीकरण किया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। और इन्हीं वर्गीकरण के कारण जो कैरोलस लीनियस है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि इनको कहा जाता है वर्गीकरण का पितामह। वर्गीकरण के पितामह, यानी कि जीवों के वर्गीकरण का पितामह किसको कहा जाता है? तो हम बोलेंगे कैरोलस लीनियस ने। क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? जॉन रे ने। ठीक, उसके बाद जो वैज्ञानिक आधार पर किया, किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जीवों के वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने समस्त जीवों को दो भागों में बांटने का काम किया, प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम, जंतु जगत और वनस्पति जगत। यही जो जंतु जगत और वनस्पति जगत है, जिसे आप बढ़िया आगे जाकर देखेंगे कि पूरी वनस्पतियां के जो इनका विकास हुआ उसके बारे में, और उसके बाद जो एनिमल है वो हम सारे को देखेंगे। इसके बाद कैरोलस लीनियस का एक और महत्वपूर्ण भूमिका यह था, जितने भी हमारे जो जीव हैं वो सभी जीवों का जो साइंटिफिक नेम है, यानी इनका जो नाम है जो जीव का, वो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जीवों का जो द्विनाम पद्धति, यानी कि जीवों का द्विनाम पद्धति भी जो दिया गया था, जीवों का द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लीनियस के द्वारा ही किया गया है। जीवों का जो हमारा है, जीवों का द्विनाम पद्धति का नामकरण, जीवों के द्विनाम पद्धति का जो नामकरण किया गया, जीवों के द्विनाम पद्धति का जो नामकरण किया गया, वो भी हमारे कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया है। कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया? जितने भी जीव हैं, ये सभी जीव जो हैं हमारे लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो दो लैटिन शब्दों में है
एक जो है उसके जीव को और दूसरा जो है उसके स्पीशीज को इंडिकेट करता है। एक हमारा जीन को और दूसरा उसके स्पीशीज को, यानी कौन सा वो स्पीशीज है, यानी किस प्रजाति का है और किस जीन का है। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछ दिया जाता है। अभी लेटेस्ट में बिहार जो एएसआई एग्जाम हुआ था उसमें पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो प्रजाति है वो कौन सा जीन का है या कौन से स्पीशीज का है। और हाल ही में अभी एसएससी का जो सीएचएसएल एग्जाम पिछले बार हुआ है उसमें पूछा कि ये जो एक प्रजाति का नाम दिया था और उसमें पूछा था एक जंतु का कि ये किस स्पीशीज का है यानी प्रजाति का है। तो ये जो हमारा है जितने भी जीव हैं वो दो नामों से, दो लैटिन शब्द से मिलकर बना है। उससे हम उनके क्या करेंगे, उनकी जाति और उनके जीन का पता लगाएंगे। जैसे देखेंगे हेडिंग देंगे साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का वैज्ञानिक नाम, जीवों का वैज्ञानिक नाम। ठीक, सबसे पहले हम ले लेंगे अपना जो है मनुष्य को ही लेंगे। जैसे मनुष्य, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, तो इसमें होमो जो है ये हमारा जीन है, होमो जो है हमारा जीन है और सेपियंस जो है वो स्पीशीज है। यानी कि हमारा जीन है वो क्या है, होमो, और जो मेरी प्रजाति है वो है सेपियंस। तो जितने भी जीव हैं ये दो हमारा जो लैटिन शब्द से मिला हुआ है जिसके हमें जीन और क्या पता लगाते हैं, अपने स्पीशीज का। इसी प्रकार से मेढक, राणा टिग्रिना, उसके बाद आम मैंगिफेरा इंडिका, इंडिका मैंगिफेरा इंडिका, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। उसके बाद लिखेंगे गाय, गाय का हमारा है बोस इंडिकस, इंडिकस। गाय के बाद लिखेंगे कुत्ता, कुत्ता कैनिस फैमिलरी, कैनिस फैमिलरी। तो इस प्रकार से मनुष्य को देखा होमो सेपियंस, यानी हमारा जो जीन है वो होमो है और जो स्पीशीज है वो सेपियंस है। मेढक का आपने देखा राणा टिग्रिना, इसमें राणा टिग्रिना में जो है राणा हमारा जीन है और टिग्रिना हमारा स्पीशीज है इसका। आम है, आम में मैंगिफेरा इंडिका, जो मैंगिफेरा है वो आम का जीन है और इनका जो है वो स्पीशीज है। उसी प्रकार से बिल्ली जो है वो फेलिस जीन है, इसका जीन जो है वो फेलिस है और इसका जो स्पीशीज है वो डोमेस्टिका प्रजाति की है। ठीक, उसी प्रकार से गाय का है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस में जो है बोस जो है एक गाय की जीन है और इंडिकस जो है इसकी स्पीशीज है। उसी प्रकार से कुत्ता, कुत्ता में जो है वो कैनिस, कैनिस इसका जीन है और फैमिलरी इसका क्या है, स्पीशीज का नाम है यानी प्रजाति का नाम है। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके कुछ और भी हमारे जो हैं परिचर्चित में जो एग्जाम में पूछा जाता है उसे हम लिखेंगे। ठीक, मुझे भरोसा आपने डाउनलोड कर लिया है, इसको लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और जो है जीव उनको लिख लें। जैसे हम लिख लेंगे गेहूं, गेहूं।
ट्रिटिकम, एसेटिवम, ट्रिटिकम, एसेटिवम, सरसों, सरसों, सरसों में लिख लेंगे ब्रासिका, ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। उसके बाद लिख लेंगे धान, सैटिवा ओरिजा, सैटिवा ओरिजा, ओरिजा सैटिवा और सैटिवा। उसके बाद लिख लेंगे मटर, मटर में लिख लेंगे पीसम सैटिवम, पीसम सैटिवम। तो इस प्रकार से हमारे कुछ और भी जो हमारे फसल है, जैसे गेहूं, गेहूं का जो हमारा जीन्स है, जो गेहूं है वो ट्रिटिकम जीन्स है और इसका स्पीशीज जो है वो है हमारा एसेटिवम, यानी एसेटिवम इसका जीन्स स्पीशीज है और ट्रिटिकम इसका जीन है। उसी प्रकार से हमारा है ब्रासिका, वो सरसों का जीन ब्रासिका है और इसका जो स्पीशीज है वो कैम्पेस्ट्रिस है। उसके बाद धान जो है इसका ओरिजा सैटिवा है। उसके बाद मटर है पिशुम सैटिवम है। एक तो आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ देता है कि मान लिया कि आम का इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, या सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है, या मटर का साइंटिफिक नेम क्या है। और दूसरा पूछ सकता है कि इसमें से गेहूं की जो जीन है वो क्या है। तो आपको अगर साइंटिफिक नेम मालूम है तो आप आराम से जीन और स्पीशीज को निकाल सकते हैं। तो आपको इसे जो हमारा वैज्ञानिक नाम है जो जीवों का, तो इसके आपको याद रख लेना होगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो मूल रूप से जो हमारे प्रमुख रूप से जो चर्चा में जो जीव हैं उनको मैं आपके पास लिख दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे जो अभी आपने देखा जो जीवों का वर्गीकरण, कि जो जीवों का वर्गीकरण था वो वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जॉन रे के द्वारा किया गया। उसके बाद इसका बाद जो वर्गीकरण इसके किया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। और जो अभी वर्तमान में जो जीवों को हमारा वर्गीकरण किया गया, एक और हमारे वैज्ञानिक थे आर.एच. हटेकर। जो जीवों का अगला वर्गीकरण जो किया गया है हमारा ये है आर.एच. हटेकर। ये जो आर.एच. हटेकर जो हमारे हैं, आर.एच. हटेकर जो है, इन्होंने क्या किया कि समस्त जीवों को, समस्त जो जीव हैं उसके 5 भागों में बांटा है। तो आर.एच. हटेकर के अनुसार जीवों का वर्गीकरण देखेंगे। आर.एच. हटेकर के अनुसार, आर.एच. हटेकर के अनुसार हमारा जो समस्त जीव है इसको इन्होंने 5 भागों में बांटा है। यानी समस्त जीवों को जो है इन्होंने क्या किया, 5 ग्रुप में बांट दिया। ये 5 ग्रुप कौन सा है इसे हम देखेंगे। हटेकर के अनुसार जीवों का वर्गीकरण, पहला हमारा यहाँ पे है मोनेरा। इन्होंने 5 ग्रुपों में बांटा है। मोनेरा। दूसरा हमारा है प्रोटिस्टा। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा।
उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है प्लांट, पादप, चौथा हमारा है फंगस यानी कवक, और पांचवा हमारा है एनिमेलिया यानी कि जंतु। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, समस्त जीवों को बांटा। ये सारे जो जीवों का बांटा गया है उसमें कौन सा मोनेरा ग्रुप में आएगा, कौन सा प्रोटिस्टा में आएगा, कौन सा पादप होगा, कौन फंगी होगा और कौन एनिमेलिया होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जो मोनेरा ग्रुप में है, मोनेरा ग्रुप में उस जीवों को रखा गया है जिसका जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। इसमें जितने भी आते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। इस हमारा जो कोशिका होता है वो दो प्रकार का होता है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। जब हम अगले क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि कोशिका होता क्या है, कोशिका का क्या काम है, कितने प्रकार के हैं, कैसे डिवीजन होता है, उसके बाद कोशिका का संरचना क्या है, ये सारे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मोनेरा, जो हमारा जीवों का वर्गीकरण है उसमें जो मोनेरा है इसके जितने भी जीव होते हैं ये प्रोटिस्टा ग्रुप के होते हैं। ये हमारा जो होंगे, जो मोनेरा होंगे वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप के होंगे, प्रोकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इनकी कोशिका जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, इनके जो कोशिका है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, और इनका जो कोशिका होगा उसमें केंद्रिका यानी न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा। जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो इस सभी के बारे में हम वहां पे विशेष अध्ययन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है या हमारा जो गोल्गी बॉडी है वो क्या है, ये सारे जो है यहाँ पे उपस्थित रहेगा, केंद्रिका नहीं है। तो इसी कारण इनका जो जीन का जो ट्रांसफर होगा वो आरएनए के द्वारा होगा, और वो जो आरएनए ट्रांसफर होगा हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वहां पे द्रव है वो द्रव में वहां पे घुला रहेगा, और वही जो है एक दूसरे से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। फिर जो हमारा इसमें जो ग्रुप में आएंगे ये सारे हमारे आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद आर्किबैक्टीरिया। ये सारे जो हमारा जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं नील हरित शैवाल को, नील हरित शैवाल। जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे वहां से देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे काम करेगा, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो स्वकोशी होगा, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो परपोषी होगा, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारा डिकम्पोजर होगा, अपघटित होगा यानी मृतोपजीवी होगा। ये सब के बारे में हम देखेंगे आगे। तो मोनेरा ग्रुप में हमारे आते हैं जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप के होंगे वो जीव, और ये जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, वो एक ही कोशिका के बने होंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो हमारा आएगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है कि जिनका जो कोशिका है वो विकसित हो चुका होगा, ठीक है ना, और इसके बाद ये भी जो होगा वो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसमें जो हमारा है मैक्सिमम जो प्रोटिस्टा में आते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं यानी जलीय जीव आते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो ज्यादातर जो है वो जलीय जीव हैं यानी कि एक्वेटिक आते हैं। उसके बाद जो है ये पादप है जो हमारा हो गया प्लांट। अब इसमें क्या है, प्लांट है, तो प्लांट में आप जान रहे हैं ये जो पौधा है जो प्लांट होगा, ये प्लांट में हमारा जो होगा एक यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होगा। उसके बाद ये जो हमारा होगा मल्टीसेलुलर होगा यानी कि बहुकोशिकीय होगा। इसके बाद ये जो होगा ये स्वकोशी होगा, ये हमारा स्वकोशी होगा, क्योंकि पादप जो होंगे, जो पौधे होंगे वो खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि पौधों में हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना स्वयं बना लेते हैं खाना, यानी कि सूक्ष्म उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड आदि के द्वारा इसमें जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है
उसके माध्यम से एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं है। उसके बाद हमारा है फंगी। फंगी यानी कवक। जो फंगस जो हमारा है, ये हमारा जो है वो चौथा रूप में है। ये भी जो है जो फंगस है, ये हमारा मृतोपजीवी होता है। फंगस जो है वो मृतोपजीवी होता है और परपोषी होता है, ये दूसरे पर आश्रित होता है। और ये भी जो हमारा है वो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होता है। ठीक। उसके बाद अलग अलग आपने फंगस देखा होगा। फंगस में देखते हैं कि हमारे बरसात के दिनों में जो हमारे कपड़ा है या जो हमारे जूते हैं उसके ऊपर में छोटे छोटे से हो जाते हैं। या उतनी तो बात है, आपने देखा होगा कि जब आटा गूंदा जाता है तो आटा में गूंदने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे बूंदे सा निकल जाते हैं। या जो हमारे पास खमीर बनता है उसमें फंगस हो जाता है कि ना। रोटी में देखते हैं, ये सारे में हमारा जो है ये फंगस होता है। तो हम सबका अलग अलग से वहां पे देखेंगे डिटेल्स में। उसके बाद जो आया है एनिमेलिया, यानी एनिमेलिया ग्रुप में वो आते हैं जो क्या है, ये पूर्ण रूप से बहुकोशिकीय होंगे। उसके बाद यूकैरियोटिक होंगे क्योंकि इनकी कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होगा, इनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा होंगी। और उसके बाद दूसरी का कारण होगा, ये जो हमारे होंगे इसमें सारे हमारे जंतु, उसमें हमारा जो है रेंगने वाले आ जाएंगे, मैं हो जाऊंगा, यानी कि हमारे जितने भी जीव जंतु हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे एनिमेलिया ग्रुप में। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये आर.एच. हटेकर महोदय के अनुसार किया गया है कि कौन सा जीव जो है किस में आएगा। तो आपने देखा कि ये हमारे जो आर.एच. हटेकर हैं उन्होंने समस्त जीवों को 5 ग्रुपों में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी प्लांट, फंगी, कवक और एनिमेलिया। मोनेरा में आपने देखा इसमें वो जीव आएंगे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। इसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया को रखते हैं, यानी जीवाणु, निर्धारित शैवाल, और ये सारे के सारे हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपने देखा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत मैक्सिमम जो आता है वो जलीय जीव आते हैं। ये जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका का होता है। और इसमें एक अपवाद में आता है वो है यूग्लिना। ये जो यूग्लिना है, यूग्लिना जो है एकमात्र जीव है जो हमारा स्थल और जल पे दोनों पर आता है, यानी कि ये यूग्लिना है। इसमें एक एक्सेप्शन अपवाद है। पादप में देखा ये जो हमारा प्लांट में ये यूकैरियोटिक कोशिका के होंगे। और इसमें जो होगा ये जो हमारे आएंगे जीव, यहाँ पे सारे के सारे श्वापोषी होंगे। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी सूक्ष्म की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और यहाँ पे कवक देखा, ये भी हमारा एक कोशिकीय है। और ये जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो विकास होता है हमारे डेड वस्तुओं पर भी हो जाता है। जैसे आपके कपड़ा में लग जाना, वहां पे क्या है, कोई लाइट नहीं, फिर वो ग्रोथ कर जाते हैं। इसके अलावे जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे, जो आप मशरूम का सब्जी खाते हैं, वो भी हमारा एक फंगस ही है। वो भी हमारा क्या होता है, हमारे मृतों पे बनता है, यानी कि जो आपका वेस्टेज है। या आप देखेंगे कि क्या होता है कि जहां पे हमारे पास खेत खलिहानों में जहां पे डंठल जो हमारा होता है, एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज होता है, वो जो वहां पे रख देते हैं, वहां पे छोटे छोटे हम देखते हैं कि फंगस हो जाता है जो हमारा मशरूम के टाइप का। ठीक है। और एनिमेलिया में हम देखें, जो एनिमेलिया है वो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका और मल्टीसेलुलर का होगा, यानी यूकैरियोटिक कोशिका का बना होगा, बहुकोशिकीय होगा। और ये हमारा जो होगा ये परपोषी होंगे। हम हमेशा जो है प्लांट से ये हम आधारित होंगे, अपना भोजन जो होगा हमें दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। तो ये हमारा था आर.एच. हटेकर के महोदय, यानी कि जीवों का अलग अलग वर्गीकरण कि कैसे देखा। जीवों का पहला वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक आधार पर जॉन रे के द्वारा। उसके बाद अगला जो किए जो साइंटिफिक आधार पर जो मॉडर्न जो वर्गीकरण किया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस का एक बुक है सिस्टम ऑफ नेचर, उसने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत और प्राणी जगत। ये दोनों हमने देख लिया है। इसी के कारण कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कैरोलस लिनियस के द्वारा ही हमारे जितने भी जीव हैं उनके साइंटिफिक जो नामकरण किया गया है, जितने भी जीव हैं वो 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और उसको हमने देखा, जैसे कि मनुष्य देखा होमो सेपियंस, उसमें जो 2 शब्द है
दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग है। होमो सेपियंस में आपने देखा कि जो होमो है वो हमारा जो था वो किसके लिए था, जीन को इंडिकेट कर रहा था, और जो सेपियंस है वो स्पीशीज को कर रहा था। इसके अलावे हम बहुत सारे अलग अलग जीव के बारे में देखा, जैसे कि माम के मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगी जो है वो उसका जीन है, और जो मैंगीफेरा और इंडिका जो है वो स्पीशीज है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वर्गीकरण देखा आर.एच. हटेकर के द्वारा, जो जीवों का 5 वर्गीकरण हुआ है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। तो ये हमारा इस प्रकार से जीवों का आज वर्गीकरण हुआ। कल की जो हम लोग क्लास देखेंगे, कल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जीवों में जो है पूर्ण रूप से कैसे कैसे जीव का विकास हुआ है, यानी कि कल के क्लास में देखेंगे कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका का फिर कितने प्रकार, कोशिका का डिवीजन, ये पूरे जो कोशिका है वो हमें विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है 1 से 2 क्लास लग सकता है, तो हम कल कोशिका देखेंगे और आज की क्लास इतना ही। आप इसे देखिए, उसके बाद कल क्लास आपको बहुत अच्छा होगा, ये भी सही है, ठीक। उसके बाद करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ये क्या करना है, लाइक करना है। अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, ऐसा नहीं है, आप अगर जो वीडियो सही से देख रहे हैं, आपको पूरी तरह से फीलिंग आना चाहिए कि मैं क्लास में बैठा हूं, और जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, वो प्रॉब्लम आपको कॉल के द्वारा भी सोल्व किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।